So I have worked with multiple companies, the top leading companies in the industry right now. If I'm talking about the Royal Enfield, Hyundai, एक mind में click हुआ कि I want to become an anchor. TV देखा, Anjana Om Kashyap I want to see, and she's my one of the favorite anchor till now. Like I'm literally obsessed about her. And the communication is I guess the biggest barrier. Biggest barrier. अगर आप किसी कंट्री को विजिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी देश में जाए या फिर Hi, my name is Kanishka Gula. I'm an anchor, MC, entertainer, entrepreneur and a proudly public speaking trainer. Yes, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट स्कूल की लड़की सिंपली एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गई है जिस इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, या फिर बोला जाए कि ये इंडस्ट्री सिर्फ कम्युनिकेटर के लिए ही बनी है. So, we are going to talk about how you can transform your journey between a government school girl to a great speaker. So, I have worked with multiple companies, the top leading companies in the industry right now. If I'm talking about the Royal Enfield, Hyundai, and like Mercedes, if you're talking about the Rolls Royce or any other company, all of the companies leading in the industry right now. So, these are the company definitely require a good professional speaker. A speaker who can conduct their shows very well, who can speak very well, who can make their show very lively. So one thing is very important to be the good communicator, a good public speaker, a good anchor. अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो I started myself from the 8th standard. 8वीं क्लास से एक जर्नी स्टार्ट होती है एंड द स्लोली एंड ग्रेजुअली आई फेस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ईच एंड एवरी वन जो भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है हर्डल सबकी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में, बट हर कोई डिफरेंट लेवल से फेस आउट करता है. एंड द कम्युनिकेशन इज आई गेस द बिगेस्ट बैरियर. अगर आप किसी कंट्री को विजिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी देश में जाए या फिर अपने भारत में भी देख लीजिए, डिफरेंट प्लेसेस में हर कुछ किलोमीटर्स में जाकर 100 किलोमीटर के बाद में जगह चेंज हो जाती है, लोकेशन चेंज हो जाती है एंड द लैंग्वेज चेंज हो जाती है. इट्स अ ब्यूटी अबाउट इट. बट वन थिंग, अगर आपको उन लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना है, यू हैव टू स्पीक देयर लैंग्वेज. हाउ, कैसे होगा ये? इस चीज़ के लिए वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जिस चीज़ पे मैंने काम किया. जर्नी स्टार्ट करते हैं 8th स्टैंडर्ड से, जहाँ मुझे एक माइंड में क्लिक हुआ कि आई वांट टू बिकम एन एंकर. टीवी देखा, अंजना ओम कश्यप आई वांट सी, एंड शी इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट एंकर टिल नाउ. लाइक आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड अबाउट हर. जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक बात लगती है कि क्या ओहदा है लड़की का, किस तरीके से बात करती हैं. व्हेन शी स्पीकिंग ना, शी इज़ लाइक ट्रेमेंडस. जब बात होती है तो सिर्फ वो ही बोलती हैं, बाकी सबको चुप करा देती हैं. सिर्फ वही माइंड में क्लिक हुआ एंड 8th स्टैंडर्ड से आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर. जर्नी धीरे आगे बढ़ती गई. 10th स्टैंडर्ड में पहुंची तो 10th स्टैंडर्ड में पहुंचने के बाद में समथिंग हैपेंड विद मी. जिसकी वजह से मुझे अपना स्कूल चेंज करना पड़ा, अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी और घर से इतना दूर जाना पड़ा जिस जगह पे ना तो मेरा मन लगता ना मेरे घर वालों का मन लगता. बट करते हुए सिर्फ मेरे लिए वहाँ से हम वहाँ ट्रांसफॉर्म कर गए. एंड द जर्नी फ्रॉम दैट प्लेस टू टिल नाउ, एक अच्छे स्कूल से निकलकर मैं एक ऐसे स्कूल में चली गई जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम तो खराब हो रखा था, जहाँ बच्चों से बोला जाता था ईच एंड एवरी डे अपनी क्लास की सफाई खुद ही करो, झाड़ू भी खुद लगाओ. मतलब पोस्ट थिंक कि हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे से घर से मम्मी तैयार करके भेज रही है बच्चों को, एंड स्कूल में जाते वी हैव टू डू वन थिंग, पहले ग्रूम करो, पहले जाकर मतलब क्लास की सफाई करो, मिट्टी निकालो वहाँ से, अपने डेस्क साफ करो, तब बैठना है तो आपको. सो विच मीन्स आई बिलीव वन थिंग, मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि यहाँ तो मेरी बात नहीं बनने वाली. बट स्टिल समहाउ क्या था ना कि ऑप्शन नहीं था. मैं ना पेरेंट्स से बोल सकती थी कि मुझे स्कूल चेंज करा दो बिकॉज आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, और रूल होता है कि अगर एक बार 11th में जिस स्कूल में चले गए तो आगे तो कुछ होना ही नहीं है, 12th क्रॉस करनी पड़ेगी. 2 साल जैसे तैसे टाइम काटा है. कभी कभी जाती थी, कभी कभी नहीं जाती थी. सम ऑफ द टाइम लाइक टीचर्स थिंक्स ऑलवेज कि मैं बंक करती हूँ, बट मैं घर पे होती थी. आई यूज टू स्टे एट होम ऑल द टाइम. जब भी मैं छुट्टी करती हूँ और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो टिल नाउ मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा आज भी मेरे दोस्त नहीं हैं. तो जिन लोगों के सराउंड सर्कल में रही हूँ सिर्फ वही, या तो काम वाले लोग या तो जिनसे सीख रही हूँ, दैट्स दे ऑल आर माई पार्ट ऑफ लाइफ आई गेस. और मेरी फैमिली. इन चीज़ों के बाद में 12th स्टैंडर्ड में जिस तरीके से एक मोमेंट हुआ था, द दामिनी केस, वी स्टार्टेड रैलिंग. मैंने जिसमें एक रैली स्टार्ट करी,
आउटस्पोकन मैं शुरू से रही हूँ क्योंकि मेरा एक नेचर और शायद मेरे घर की तरफ से था, जो मुझे सब लोग बोलते थे कि बहुत बोलती है, शी स्पीक्स अ लॉट। बट यहाँ मेरी कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ बात करने की बात हो रही है। कम्युनिकेशन तो कहीं से कहीं तक आया ही नहीं। बट स्टिल इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कम्युनिकेशन कहाँ इन्वॉल्व होता है। जब मैंने जिस दिन अंजना कश्यप को देखा था, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी और मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी आना इम्पॉर्टेंट है, पर जो हम हिंदी बोलते हैं वो हिंदी नहीं है। आज तक हम सब लोग मिथ में हैं कि हम लोग प्रॉपर हिंदी बोलते हैं, नहीं। आई गेस 75% पीपल in India, in North region, they are not properly speaking in Hindi. वो हिंदी में बात ही नहीं करते हैं। वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, टच उसकी लैंग्वेज, कुछ उर्दू भाषा का मेल है हमारे पास में। आप कभी बात करते हुए देखना तो आप कुछ शब्दों का ऐसे शब्दों का उच्चारण कर दोगे, बात कर लोगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि दीज ऑल आर दी पर्टिकुलर हिंदी वर्ड्स है ये। कुछ इस तरीके से मैंने अपनी 12th के अंदर जब रेलें निकाली और सब कुछ चीज़ें माइंड में क्लिक होते हुए धीरे धीरे समय आता गया और डेफिनेटली फाइनेंशियल कंडीशंस आर वेरी पुअर। घर वालों ने सपोर्ट करने के लिए तो बिल्कुल हाथ खड़े कर रखे थे, तो सिर्फ इतना पता था कि जो करना है खुद से करना है। एंड वन थिंग इज आई ऑलवेज फॉलो कि इफ़ आई वांट टू बिकम एन एंकर, आई ओनली फॉलो दैट प्रोफेशन और मैं उसी चीज़ को करूँगी। मैं कुछ और चीज़ करने के लिए सोचा ही नहीं। आई नेवर थिंक अबाउट कि मेरे पास में पर्टिकुलर ऑप्शंस है या फिर मैं अपने आप को ऑप्शंस रखकर चलूँ। मैंने कभी कोई बैकअप प्लान रखा ही नहीं। आज हाँ, ये लगता है कि अगर आज आज भी ऐसा फ़ील होता है समव्हेयर कि अब बैकअप प्लान सोचना पड़ता है कि सब कुछ करने के बाद में कभी एक दिन मोमेंट ऐसा आया कि नहीं अच्छा लगा, फिर क्या करेंगे? सोचा है कि करेंगे कुछ ना कुछ तो, वो भी प्लान है। बट येस डेफिनिटली अ गर्ल जिसकी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, जिसकी हिंदी बहुत ख़राब थी, जिसकी भाषा में शायद स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी, कुछ समय पहले वो एक ऐसे प्राइवेट स्कूल, ग्लोबल स्कूल की पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर रह चुकी है, जहाँ पे जीडी गोइंका की मैं एक ऑफिशियल पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर थी, जहाँ मैं बच्चों को सिखाती थी कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। दैट्स अ बिग पार्ट फॉर मी। नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ मेरे स्कूल में इंग्लिश ठीक से नहीं बात करी जाती थी, इंग्लिश की टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होती थी, वहाँ से लेकर मैंने ट्रांसफॉर्म किया यहाँ तक, एक स्कूल तक पहुँचने तक। सरकारी स्कूल की लड़की कोई मतलब विश्वास नहीं करेगा, डेफिनेटली दे वांट द डिग्रीज एंड डिप्लोमास एंड सो दैट। बट माई जर्नी फ्रॉम दैट प्लेस टू टिल नाउ, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ थी, मैंने कोर्स नहीं करा। मैं आज भी बोलती हूँ कि मैंने कोई एंकरिंग का कोर्स नहीं करा है। सो मेरे पास में इतने सारे एसेट्स नहीं थे कि एवरीथिंग इन माई प्लेट, सब कुछ लगा लगाया है या फिर खाने के लिए मिल जाएगा। यूजुअली होता है ना बच्चों को, जब पेरेंट्स स्ट्रेच आउट करते हैं इस बात को लेकर कि बेटा कोर्स कर ले, बेटा कुछ कर ले, हम करा देंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दिया। बट बच्चे का मन तो कुछ है ही नहीं, बच्चे का मन कुछ और था। बट मेरे साथ बहुत ऑपोजिट था। मेरा मन था करने का, मेरा मन था पढ़ने का, बट शायद चीज़ें इस हिसाब से थी नहीं। बट हाँ, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आई चोज़ माई सेल्फ और मैंने अपने अंदर एक चीज़ देखी थी कि मुझे ज़िद्दी हूँ और पूरा कर कर जाऊँगी। ये ज़िद को लेकर मेरे मन में एंड आई फॉलो दैट थिंग कि फ्रॉम दैट डे दैट गवर्नमेंट स्कूल गर्ल हू नेवर स्पीक आउट, जिसकी भाषा खराब है, जो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई कुछ सालों के अंदर, एक अच्छे ग्लोबल स्कूल की पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर बन गई। एंड जो एक लड़की कोर्स के लिए 1 लाख रुपए के कोर्स के लिए शी इज़ बैगिंग एवरीवेयर, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही हैं, 10 जगह काम कर लिया, वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा। स्टिल आई प्राउडली गोना से दिस थिंग, आई लॉन्च्ड माई कोर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। शायद ये मेरे लिए सपने से कम नहीं था, बट ये चीज़ कोर्स सिर्फ मैंने एक मनी मेकिंग माइंड से नहीं करा, क्योंकि कभी पैसा कमाना मेरे लिए एक कोई वो नहीं था, मतलब मेरा कोई ड्रीम नहीं था पैसा कमाना। मेरा ड्रीम है अचीवमेंट्स, मेरे सपने हैं कुछ अलग। मैंने कोर्स ये इसलिए लॉन्च करा कि मुझे ऐसा लगता ना कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली, जिस टाइम पे मैं सर्वाइव कर रही थी, हो सकता है कि आज भी मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हों, बहुत सारे बच्चे हों, जो लोग कोशिश कर रहे हों, जिन लोगों के पास ऑप्शन ना हो, जिन लोगों के पास सराउंडिंग सर्कल ना हो, दे वांट टू इम्प्रूव, दे डोंट वांट टू सराउंड इन अ सर्कल लाइक जहाँ पे सिर्फ लोग सिर्फ वही आम बातें करते हैं। घर में लड़की की शादी कर दो या लड़का है तो ये कर दो, काम-काज कर ले, सो एंड सो नौकरी, 10-15 हज़ार की नौकरी में स्टेबिलिटी लाने के लिए। नहीं, मेरा पॉइंट अलग था। आई जस्ट वांट कि आई वांट टू क्रिएट अ कोर्स, आई वांट टू मेक अ कोर्स जिससे लोगों की हेल्प हो पाए, एंड दैट्स हाउ आई पुट द कोर्स अमाउंट वुड बी वेरी मिनिमल। 799 रुपीज़ का अमाउंट रख दिया। करो जो करना है। अगर अच्छा एंकर बनना चाहते हो, देखो मैं बताती हूँ, जो सीखना चाहता है ना, इफ एनीवन वांट टू लर्न, उसके पास में अपॉर्च्युनिटी चाहे नहीं भी होगी ना, वो कहीं से भी सीख लेगा। और जो सीखना नहीं चाहता, उसको शायद तुम लाकर कितना भी दिखा दो,
उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लो, सारी चीज़ें दे दो, सारी सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं मिल जाए उसको, बट वो फिर भी नहीं करेगा। सो मेरी एंकरिंग की जर्नी के दौरान में मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया। आई से यू नेम इट एंड वी हैव इट। मैंने उन ब्रांड्स के साथ काम कर लिया है जिनके साथ बारे में मैंने सोचा नहीं था। कुछ ऐसे ब्रांड्स जो मेरे होम ग्रोन यूजिंग ब्रांड्स हैं। घर में अगर मैं डाबर बात करूँ, मेरे घर में यूज़ करते हैं। फॉर्चून बात करूँ, मेरे घर में करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर बात करूँ, मेरे घर में यूज़ होता है। मतलब कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं उन सबके। ऐसा कोई सा ब्रांड नहीं है जो शायद लकीली मैंने जिनके साथ काम नहीं करा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सराउंड सर्कल में। बट जो सारी जर्नी रही, इस जर्नी के अंदर इन ब्रांड्स के साथ काम करने पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी है, एंड विच आई रियली वांट टू शेयर विद यू। अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक एंकर बनना चाहते हैं, या फिर अपनी एंकरिंग की जर्नी में एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, इफ़ यू वांट टू स्टैंड इन अ मार्केट, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट? देखो, इंडस्ट्री कैसी है, ये एंकरिंग इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट की अगर बात करेंगे तो इट्स अ ग्लैमरस इंडस्ट्री। यू हैव टू शो द ग्लैमर अनलेस अनटिल कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। ईदर यू हैव टू चूज वन थिंग, कि आपको या तो बैकआउट कर दो या ग्लैमर चूज कर लो। मैंने ग्लैमर के साथ में एक चीज चूज करी, एथिक्स, जो मैं फॉलो करती हूँ। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आए, मल्टीपल पीपल, एंड अलग अलग तरह से काम करा, दे हैव अर्न वेरी गुड, बट आज इंडस्ट्री में अगर हम देखें उनको तो नहीं दिखाई देते। रीजन, दे हैव चूजन द शॉर्ट वे, शॉर्टकट रास्ता चूज कर लिया, डेस्टिनेशन पे पहुंच तो गए, सब कुछ मिल लिया, हर सेलिब्रिटी के साथ काम कर लिया, पर खुद को सेलिब्रिटी बनाने को नहीं सोचा। अगर खुद को सेलिब्रिटी बनाना है तो यू हैव टू वर्क आउट। एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन अगर मैं बोलूँ कम्युनिकेशन के ऊपर, तो वन थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, you have to follow, which is keep reading. So if I'm going to talk about ki what's the important point, it's the one thing and the universal truth. If you are talking about like you are asking for any other speaker help, or if आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो आपको बोलेंगे रीडिंग करो, स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि जितनी नॉलेज यू आर ग्रैबिंग, उतना ही आपके पास में कंटेंट है, उतना ही अच्छे से आप बात करोगे, और जितना कंटेंट होगा उतना अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे। वर्ड्स, वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होगी रीडिंग करने से। अगर रीडिंग के मैं बेनिफिट्स बताऊं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ट्रस्ट मी। एक अच्छे वोकल आता है, आपका बात करने का लहजा बदल जाएगा, आप शब्दों को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन इज नॉट समथिंग कि आपको सिर्फ पढ़ना तो आता है। आप तो बोलोगे इंग्लिश तो मुझे बोलनी आती है, दिस दैट का यूज़ करना तो आता है, सेंटेंसेस तो आते हैं, टेंसेज आते हैं, बट आपको पता है जब कभी भी हम शब्द को स्पीक आउट करते हैं, व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग एनी वर्ड, और कुछ हार्ड वर्ड है, हमारी टंग उसे एक्सेप्ट नहीं करती फर्स्ट वे में, हमें उसको पहले बार बार एम्फेसाइज करवा कर अपनी टंग पे बिठाना पड़ता है। दैट्स हाउ पब्लिक स्पीकर यूज टू रीड। और रीडिंग का प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि वी यूज टू रीड इन अ लाइक कि हमारे हाथ में बुक है एंड वी यूज टू फॉलो, लाइक चुपचाप बुक रीड करते हैं। कभी भी किसी पब्लिक स्पीकर को रीड करते हुए देखना, दे रीड ओपनली, लाउडली एंड विद द ओपन माउथ। ऐसे किताब ली, कुछ वर्ड्स पढ़े, एंड उन वर्ड्स को ऐसे प्रोनाउंस करो, शब्द को पूरा मुंह का यूज करके, वॉवल्स पूरा पूरा माउथ यूज होना चाहिए व्हाइल यू आर रीडिंग। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई एम श्योर आप लाखों रुपए खर्च कर लोगे ना किसी कोर्स के अंदर, और अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए, या इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लोगे, नो वन गोना टेल यू दिस ट्रुथ। बिकॉज आई बिलीव लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जितना मैंने सीखा है, जितना जिन कंपनीज के साथ काम करा है, जिन लोगों के साथ में देखा है, अच्छे बड़े स्पीकर्स भी देखे हैं मैंने, सब में मैंने एक चीज़ देखी है, वेन एवर दे आर स्पीकिंग, दे नेवर स्पीक ऐसे मन मने, वो मैमरिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो कभी भी मतलब अंदर ही अंदर नहीं बोल रहे होते, दे ऑलवेज स्पीक आउट लाउड, अच्छे से बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, बात रखते हैं अपनी, चाहे गलत क्यों ना बोल दे। गलती करना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप सोचोगे कि मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या ये सारी चीज़ें काम करेगी? काम करेगी। गलती करने से मत डरना, क्योंकि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। So in this video, we all learn about how you become and like how you can become a good public speaker or a good anchor, a good communicator, a good speaker. Not just about any profession, but if you are in any other profession, corporate one, or the school guy, or a college people, or any particular respected profession you are owning, still you have to follow these things. And one thing which I believe, keep focus. Be always like a Arjuna, right? अर्जुन की तरह फोकस करो, कभी भी अपने लक्ष्य से मत हटो, और ये ध्यान रखना कि आज आपने अगर कुछ करने की ठानी है, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम समथिंग, चाहे कुछ हो जाए, आसमान इधर का उधर हो जाए, धरती फट जाए, जस्ट
उस प्रोफेशन पे स्टिक रहना। दुनिया हंसेगी ज़रूर, बट आपको अपनी बात मनवानी पड़ेगी। इट टेक्स टाइम, more than 10 years, 15 years, 20 years, but you can do it. Trust me. You might be missing out on job opportunities, but in just 2 rupees a day, you might get your dream job. Get unlimited access to daily grammar and vocabulary lessons and practice English by talking to English learners like you. The link is in the description and the pinned comments. Download the app now.